since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो आज है 17 सितंबर और आज है महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी की पूजन भी होगा आज हमारे घर पे। और मैंने भी फास्ट रखा, मम्मी ने भी, हम दोनों का फास्ट रहता है। सो बस फ्री हो गए हैं पूजा पाठ सारा काम वाम से, और बस अभी थोड़ा बैठे हैं। विवान को खिलाया बिस्किट दूध, और वो भी अब टीवी देख रहा है। सो बस अभी तो फ्री हैं, थोड़ा बैठेंगे, मोबाइल चलाएंगे, उसके बाद जो भी काम रहेगा फिर करेंगे। Just let me go, 'cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे मार्केट, और बहुत सारा सामान लाना था पूजा का, और मेरी साड़ी वगैरह पड़ी हुई थी, ब्लाउज़। तो मम्मी बोली कि तुम ही जाके ले आओ सामान पूजा का। और जब तक मम्मी बोली कि मैं जो भी मतलब सामग्री लगती है भगवान को, पकी पकवान जो भी, तो वो मैं बना लूँगी, क्योंकि उनको मालूम था कि कैसे क्या बनाना। तो बोली कि मैं बनाऊँगी, तुम लोग फल और कुछ मीठा और पूजा का जो भी सामान था तो लेकर आना था। और यहाँ पे बस हम लोग केले ले रहे थे, और पपाया भी लिए हम लोगों ने विवान के लिए, और यहाँ पे केले भी बढ़िया अच्छे थे यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ आ गई थी बुटीक, तो आंटी से बोल रही थी कि मेरी साड़ियाँ और ब्लाउज़ फटाफट निकाल दो। तो वो कंफ्यूज थी कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं, तो वो ढूंढे जा रही थी। और यहाँ देखिए मम्मी ने ये बना लिए थे, और यहाँ पूरी सारी मैंने सामग्री निकाल दी थी, पूजा की तैयारी कर ली थी। और यहाँ हाथी भी दे के चली गई थी, हमारे यहाँ एक बाई आती है देने के लिए। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी माता लक्ष्मी के लिए गहने, और ये हमारे यहाँ बेसन से बनाते हैं। और ये देखो मम्मी ने सोचा कि चलो आजकल जो चोकर वगैरह चल रहे हैं तो मैं मोबाइल से देख के बनाऊंगी, एक सिक डिज़ाइन आती है, और उसमें बता भी रहे थे बनाना। और ये लड़का जैसे ही आया तो देखा मम्मी को कि ये बना रही हैं, तो खुद भी लिया कि दादी मुझे भी, मतलब उसने बेसन लिया और वो भी मम्मी के स्टाइल में बिल्कुल बनाए जा रहा था। कुछ आता जाता है नहीं है, बट फिर भी करेगा, देख के कर रहा था, वो भी मोबाइल ले लिया। और यहाँ पे बागेश्वर धाम जी सरकार जी की कथा भी चल रही थी, तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, तो सुन भी रही थी मम्मी, और बस वो भी बनाते जा रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने पूरा सामान लगा लिया था, नहा लिया था मार्केट से आने के बाद, पूरा काम करने के बाद। और फिर यहाँ पे मम्मी कर रही थी, बोले कि चलो जल्दी से पटा लगा लेते हैं, यहाँ पे पंडित जी आएंगे 7 बजे। और यहाँ पे सारी तैयारी कर ली, और पंडित जी कभी टाइम पे नहीं आते हैं, और उन्हें 8:30 और 9 ही बजा दिया था। बट वो क्या करें बेचारे, उनको भी बहुत से घर जाना होता है, और पूजा में टाइम लगता है, वो बिल्कुल ईमानदारी से करवाते हैं पूजा पाठ। और यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे दिया जला दिया था मम्मी ने, कलश वाला, और अगरबत्ती भी लगा दी थी। और मैंने शाम की पूजा भी कर ली थी, अंदर मंदिर की, बाहर भी। और यहाँ ये पूरे 16 श्रृंगार हैं माता रानी के, और यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी तो मैं दिखा रही थी। यहाँ पे दिए बनाए थे मम्मी ने, गहने भी बनाए हुए हैं सारे। सो बस बाकी जैसे, और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, टीवी ऑन थी, फ़ैन ऑन था, तो मैं बस दिखा रही थी कि मैं भी रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे खाना भी बन गया था, आलू गोभी की सब्ज़ी, और विवान रोने लगा था, तो मैंने कहा चलो पहले उसको खाना खिलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पापड़ लिया और एक पूड़ी बनाई उसके लिए, और बस मैंने उसको खिलाया। बाहर मम्मी लिए थी तो वहीं खिलाया, क्योंकि बहुत रो रहा था, और इसकी शैतानी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, मुझे तो नहीं लगता ये कब सुधरेंगे। और मैंने यहाँ पे पंडित जी को बैठने के लिए आसन लगाया, वो हैं तो साइकिल लेके, और मेरा यहाँ पे रिंग लाइट भी रखा हुआ था, तो साइकिल उसी पे ही चढ़ा के उसको इधर आना है। और बस फिर उसके बाद आ गए थे पंडित जी, तो फिर हम लोग बस फटाफट से पूजा करने लगे। मैंने सबको खाना दे दिया था पहले, मैं और मम्मी बस बची थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और इन लोग को सबको भूख लग रही थी। तो मैंने कहा चलो फिर आराम से पूजा करते रहेंगे, और मम्मी और मैं खाती रहूँगी। और आप लोग को लग रहा होगा कि कितने लेट ब्लॉग आ रहे हैं यार इस लड़की के बट मैं क्या करूँ यार, बहुत कुछ हो जाता है। मैं पहले मतलब तैयारी करना, पढ़ाई लिखाई का जो भी, फिर उसके बाद बहुत हो जाता। मैं रोज़ रोज़ आप लोग को क्या ही बताऊँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है विवान के साथ। और बट ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं मोबाइल लेके अगर उसके सामने एडिटिंग करूँगी या मोबाइल लेके बैठूँगी ना, तो वो लड़का, मतलब उसको तो मोबाइल लेना ही है, उसको ट्रेन देखने का क्रेज़ है बहुत ज़्यादा। जो छोटे छोटे मतलब ट्रेन गाड़ी वगैरह जो मोबाइल पे दिखाते हैं बच्चों वाली, तो उसको तो बहुत ज़्यादा देखता है वो।
बट क्या ही करें, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ उसको कि चलो ठीक है। और फिर बाकी के फिर मुझे भी काम रहते हैं, तो फिर मैं मोबाइल से ज़्यादा पहले काम का देखती हूँ कि काम करूँ घर का, उसके बाद जब खाली रहूँगी तो फिर मैं कर लूँगी। बट ऐसा होता है कभी कभी जब खाली भी बैठी रहूँ ना, तो मैं अदर मतलब कुछ भी चलाऊँगी, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप, फेसबुक, खुद ही ऐसे देखना यूट्यूब पे, बट मैं अपना वीडियो एडिटिंग करने में बहुत आलस कर देती हूँ। सो बस, बट मुझे करना है और मेरा काम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। सो बस यहाँ पे पूजा होने के बाद फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। तो चलो, आई होप अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। So fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you. My head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been